Hello students, in this video I am going to explain the second point, that means conversion of liquid into gas. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते क्या हैं, बॉइलिंग, ठीक, और वेपराइजेशन, इसको वेपराइजेशन भी बोला जाता है। और ये प्रोसेस भी आप कैसे कराते हैं, ऑन हीटिंग, ठीक। जब आप क्या कराते हैं, लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए मैं आपके पास बेस्ट एग्जांपल क्या लाती हूँ, वाटर का बीपी कितना है, बीपी ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर जो आपका बॉयल होने स्टार्ट होता है वो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आपके पास आता है, ये आपका सेकंड पॉइंट। अब आपके पास आता है थर्ड पॉइंट, रिवर्स करना है आपको। ऐसे आप ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले गए, अब आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप गए हैं, चाहे उसमें सॉलिड टू लिक्विड हो या लिक्विड टू गैस हो, दोनों में ही आप कैसे गए हैं, दोनों में ही टेम्परेचर, दैट मीन्स ऑन हीटिंग, हीट करने पे गए हैं। अब जैसे आप पीछे की साइड आएंगे तो आप डेफिनेटली आपको कैसे आना है, ऑन कूलिंग, टेम्परेचर को डाउन करके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, गैस टू लिक्विड। देखो जब गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और डेफिनेटली कैसे होगा, ऑन कूलिंग। कूलिंग करने पे आप क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस जस्ट आपका बॉइलिंग का रिवर्स रहेगा, बिकॉज इसमें बॉइलिंग में आप क्या करते हैं, लिक्विड को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो दोनों प्रोसेस क्या एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसमें आप ऑन हीटिंग करते हैं और जब वापस आते हैं तो ऑन कूलिंग, ठीक। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड जितना हीट गैस में कन्वर्ट होने के लिए ले रहा है, उतना ही हीट गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए रिलीज करेगी, ठीक है। जब हीट रिलीज करेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। किसी भी वे में वो रिलीज़ कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोसेस होती है बॉइलिंग और कंडेंसेशन, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। लिक्विड ने जितना हीट लिया हुआ है गैस में कन्वर्जन, दैट मीन्स कन्वर्ट होने के लिए, उतनी ही हीट गैस क्या करती है, उतनी ही हीट गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है उतनी हीट वो रिलीज करेगी, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस होगा ऑन हीटिंग और ये प्रोसेस होगा ऑन कूलिंग। चलिए नेक्स्ट मैं आपके पास फोर्थ पॉइंट लेकर के आ रही हूँ। फोर्थ पॉइंट में क्या, यहीं पे मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। फोर्थ पॉइंट में रिवर्स क्या होना है, दैट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड। इस बार आपको क्या करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक, फ्रीजिंग बोलेंगे। और डेफिनेटली आप बैक जा रहे हैं, दैट मीन्स बैक जाने का मतलब आप ऐसे पीछे की साइड आ रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड। तो ये भी प्रोसेस कैसा होगा, ये भी प्रोसेस आपका ऑन कूलिंग। जब आप क्या कराते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं तो कोई भी लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप वाटर का ले सकते हैं। वाटर को जब आप फ्रीज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो डेफिनेटली वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर आपका आइस में फॉर्म होना शुरू करता है, आइस बनना शुरू करता है, ठीक है। चलिए तो ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं।
अब यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, 5th और 6th पॉइंट बचता है। ये 5th और 6th पॉइंट आपका एक ही साथ हो जाएगा कि जब आप क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कराते हैं, गैस में, या फिर गैस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कराते हैं, लिक्विड में। दोनों ही स्टेप्स में आप एक ही टर्म यूज करेंगे, और वो कौन सी टर्म होगी, उस प्रोसेस का आप नेम क्या देते हैं, सब्लिमेशन। 5th एंड 6th एक ही साथ करा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और सॉलिड गैस में कन्वर्ट जब होता है तो उस प्रोसेस का क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चलिए, ये 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट क्या बोलता है आपका, व्हेन गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, जब गैस आपकी सॉलिड में कन्वर्ट होती है। बैक आ जाइए आप, इस प्रोसेस को भी आप क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। दोनों ही आपके पास सिचुएशन में एक ही टर्म यूज करेंगे आप, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, दोनों उसमें आप सब्लिमेशन टर्म का ही यूज करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो आप सॉलिड टू गैस लेके जाएंगे ऑन हीटिंग, ये मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप गैस को सॉलिड में वापस लेकर के आएंगे ऑन कूलिंग, ठीक। बिकॉज जब आपको क्या करना होता है, जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, सपोज ये आपके पास सॉलिड है, जब आपको इनके पार्टिकल्स के बीच का गैप अगर इंक्रीज करना है, ठीक, तो आपको उसको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और अगर आपको उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कम करना है, तो आपको उनको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, या फिर वो स्टेट आपकी क्या करेगी, हीट को रिलीज करके दूसरे स्टेट में आ जाएगी, जिस स्टेट के पार्टिकल्स में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।